नमस्कार जोहार। जैसा कि हमारा प्रोग्राम था समर स्पेशल प्रोग्राम 2025, जिसमें हमारा कल का प्रोग्राम था रीडिंग एंड राइटिंग और आज था स्पेशल बच्चों को लेके ड्राइंग कॉम्पिटिशन। खाली कैनवास में रंगों को कैसे भरा जाता है वो बच्चों ने दिखाया। और यहाँ पे हमारे बहुत ही उम्दा कलाकार सबीर सर हमारे बीच आए थे और उनकी ये पेंटिंग आप देख सकते हैं और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। और इस पेंटिंग को आप देखेंगे गौर से तो समझ में आएगा ये पेंटिंग कुछ कह रही है। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है आप सभी को पता है। तो ऐसे में मार्गदर्शक का जो उद्देश्य है, और इस बीच में हमारे बीच कई गेस्ट भी आए। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम डॉक्टर रजनी शर्मा मैम को पाए हैं। उन्होंने हमारे बीच आके समय दिया और अब तक हमारे साथ हैं। उनको कैसा लगा, उनके अनुभव उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी शर्मा। जैसा कि रागिनी जी ने बताया, मुझे मार्गदर्शक की इस प्लेस पर आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ अत्यंत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा जो है वो फूट कर भरी हुई है। इन्होंने रंगों से भी खेलना सीखा, रंग से रंग बिरंगी दुनिया किस तरह से सजाए उसे सीखा। कलर के बाद हम लोगों ने पोएम का भी सेशन इनका था, तो हमने कविताएं भी सुनी। मैंने रंगों से संबंधित इन्हें अपनी कविता भी सुनाई, उन्हें बहुत पसंद भी किया। और मैं चाहती हूँ कि मार्गदर्शक का जो ये टीम है, जो ये कार्य कर रहे हैं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके लिए इन्होंने मुझे डेमो के माध्यम से बताया कि कैसे बच्चे आँख पर ब्लैक गॉगल्स लगा करके और उसके बाद वो बिना देखे हुए रंग भी पहचान रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें अपनी कविता भी पढ़ने के लिए लिखी हुई थी, उसे उन्होंने महसूस करके पढ़ लिया। मैंने अपना कार्ड लिया, विजिटिंग कार्ड, उस पर उन्होंने मेरे क्लिनिक का नाम स्पष्ट रूप से पढ़ लिया। जब उन्हें बुक दिया गया और पेज नंबर निकालने को दिया गया, तो उन्होंने बुक के नाम बताने के साथ साथ में पेज नंबर भी इजीली निकाला और मुझे बता दिया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जो है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें इनके जो मार्गदर्शक जो टीम है ये बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही इनका जो समर वेकेशन के साथ साथ अन्य दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम चलें और बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएं और डेवलप करें और समाज में अपना योगदान दें। बहुत ही अच्छा लगा आज मुझे यहाँ आकर। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और ऐसे आगे भी आपका ऐसे ही साथ मिलता रहेगा, वो चाहे कविता के माध्यम से हो, आपकी मौजूदगी से हो, इसी तरह हम आपको आगे भी पाएंगे। और रही हमारा मार्गदर्शक का जो आप उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को चरितार्थ करता हुआ बच्चे को आप देख रहे हैं, लेकिन उनको इस मार्गदर्शक पे किस तरह से उनको दिशा और निर्देश मिल रहा है, वो है हमारी यहाँ पे कंचन मैम। और मैम से जानेंगे मैम ट्रेनिंग किस तरह से दे रही हैं और बच्चों को कैसे तैयार कर रही हैं। हमारे यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग हम देते हैं, होम चैंटिंग करवाते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, कुछ म्यूज़िक थेरेपी होती है, उससे बच्चे हमारे एक्टिव होते हैं, जिससे कि वो बंद आंखों से कलर्स पहचानेंगे, कॉपी पे लिखना सीखेंगे, ड्राइंग करते हैं आँख पे ब्लैंक बोर्ड लगा करके। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं बच्चे, जिससे कि उनका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और वो और अच्छा करते हैं जी। और उम्मीद है कि आपका ये प्रयास और बच्चों तक मिले और आगे भी हम झारखंड के हर कोने कोने पे इसको हम पहुंचा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे झारखंड का कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं और झारखंड की कला संस्कृति अपने आप में इतनी खास है कि देश दुनिया में नाम रोशन कर रही है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे झारखंड में आने के बाद यहाँ के बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने लाए हैं उनसे आप मिले और उनसे जाने कि उनका क्या उद्देश्य है झारखंड के विकास को लेके। मार्गदर्शक की उम्मीदों को चरितार्थ करता हुए ये मार्गदर्शक आप हैं हमारे बीच, राजेश पांडे सर, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शक। नमस्कार। मार्गदर्शक शब्द का जो शुरुआत हुआ है ना, वो मैंने इस मैगजीन में अपने लिखा हुआ है कैसे शुरुआत हुआ है। प्लस मार्गदर्शक, मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्गदर्शक केवल एक कंपनी या कोई एक व्यवसाय नहीं है, मार्गदर्शक एक अभियान है। और हर आदमी, हर लोग जो यहाँ आते हैं, जो यहाँ देखते हैं, यहाँ सुनते हैं, वो एक मार्गदर्शक है। आज हमारे यहाँ जितने भी गेस्ट आए, कल से लेके आज तक प्रोग्राम हुआ और काफ़ी गेस्ट आए, आपको कीर्तिदास गुप्ता मैम आई, ध्रुव सर आए और चंद्रमोहन त्रिखा सर मेकॉन से ऑफिसर पद से मतलब मुक्त हुए, वो आए। उसके बाद फिर आज रजनी मैम है और हमारे पास सबीर सर आए। ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे पास आए और सब से हम यही कहते हैं कि आप भी एक मार्गदर्शक बन के और इसमें
प्रोत्साहन करें, ताकि समय समय पर जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें आए और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि ये बच्चे जो है ना, ये एक जस्ट छोटा बीज है और यही बीज जो होता है वो बड़ा होकर पौधा बनता है, पेड़ बनता है। तो इन पेड़ को वास्तव में पेड़ को नर्चरिंग की जरूरत नहीं होती, पेड़ तो अपने आप नेचर से जो लेना रहता है ले लेता है, लेकिन इन बच्चों को नर्चर करने की वास्तव में जरूरत है। और जब ये बच्चे हमारे नर्चर होंगे ना, तभी ये जाके अच्छा एक समाज और एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते होंगे। तो मार्गदर्शक का यही प्रयास है, एक अभियान के रूप में ये हमारे बच्चे आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अपना सारा खुद निर्णय डिसीजन मेकिंग और इसमें आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस कॉन्सेप्ट को हमारे बीच लाएं, और उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से हम औरों तक पहुंचा पाएं, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे उम्मीद करते हैं कि आप भी शेयर करेंगे, ताकि आपके द्वारा इस मैसेज को हम हमारे राज्य के हर कोने कोने पर पहुंचाएं और हर बच्चों से ऐसे ही इंटरेक्ट होकर हम ट्रेनिंग दे सकें, और मार्गदर्शक का जो उद्देश्य है वो वाकई में दिशा और निर्देश देने की इस दिशा को हम सही सार्थक कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आज हम लोग बात करते हैं जो ये प्रोग्राम हुआ है समर स्पेशल प्रोग्राम रीडिंग और राइटिंग, ये कॉन्सेप्ट आया रागिनी मैम के थ्रू, और रागिनी मैम इसको मेरे सामने रखी कि ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्लस इसका पूरा संचालन इन्होंने किया और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जो भी गेस्ट आए उन लोगों का भी कहना ये था कि ये एक अलग सोच है, एक अलग है। तो रागिनी मैम कुछ बताएंगी, रागिनी मैम के कैमरे। नमस्कार, जोहार। मैं एंकर विधि रागिनी से आप सभी जानते हैं, और झारखंड के श्रोतागण का प्यार बखूबी मिलता आया है, आगे भी आपकी आशीर्वाद और प्यार यही मिलता है। और मार्गदर्शक से जुड़े हुए बहुत दिन नहीं हुआ है, लेकिन कम दिनों में बहुत करीब हो गई। और जैसा कि अभी समर वैकेशन चल रहा है, तो हर जगह पे समर कैंप चल रहा है, और इस कैंप में बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कला, संस्कृति, खेल कूद, साहित्य, रचना बहुत कुछ हो रही है। तो हमने सोचा कि मार्गदर्शक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, इसमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगर उतारा जाए और समर के इस खास मौके को और शानदार बना जाए, तो मैंने सर से ये प्रपोजल रखा कि रीडिंग और राइटिंग कॉम्पिटिशन रखते हैं। और ये एक अनोखा था। हमारा बचपन तो ऐसे बीता था, गर्मी की छुट्टी में हम लेखन क्रिया क्या करते थे, अभी शायद उतना नहीं हो पाता है। तो सोचा कि इसको अपने बचपन को हमें देखना भी चाहती थी, ये था मेरा मन में। तो बच्चों ने बहुत अच्छे रुचि के साथ आए, और धन्यवाद उन सभी अभिभावकों का, सभी गार्जियंस जो आए, बच्चों को लेके आए। उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, किस तरह से सोचा, उनकी जो अभिव्यक्ति अंदर में है उसको उन्होंने खाली पेज पे उतारा। तो ये कॉन्सेप्ट था और बहुत ही बेहतरीन रहा हमारा ये कॉन्सेप्ट, और लोगों को पसंद आया। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगी इस मैसेज को आप तक पहुँचे। और हमारा मार्गदर्शक का ये समर प्रोग्राम स्पेशल जरूर था, लेकिन समर के साथ साथ हम नहीं कहेंगे कि एक सीजन के साथ हमारा उत्सव खत्म हो जाता है। हमारे देश में जैसे 12 महीने 12 त्योहार होते हैं, वैसे ही 12 महीने में हमारा मार्गदर्शक एक नए नए रंगों के साथ आपके बीच आता रहेगा, और ऐसे ही कुछ नए उत्सव के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे भी चलाते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़ें और जुड़ के हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।